हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बसपा सुप्रीमो ने अपना लक्ष्य 2024 के लिए निर्धारित कर दिया है। बसपा सुप्रीमो 2024 में किंग बनने जा रही है। किंग नहीं तो कहा जा रहा, किंग मेकर की भूमिका में बसपा होने जा रही है 2024 के चुनाव में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बसपा 2024 में किंग मेकर या किंग बनेगी कैसे, आज मैं डिटेल में इस मुद्दे पर दोस्तों बात करने वाला हूं। बसपा की जो रणनीति है उसको लेकर आज हम खुलकर बातचीत करने वाले हैं। खबर यह है कि बसपा ने 226 सीटों को लेकर 226 लोकसभा सीटों को लेकर अपनी जो रणनीति है उसको तैयार कर ली है। बड़े बड़े राज्यों पर बसपा सुप्रीमो की नजर है, खासतौर से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये तीन राज्य बसपा के निशाने पर हैं, या यूं कहिए कि बसपा सुप्रीमो की नजर में हैं। तो दोस्तों आइए डिटेल में बात करते हैं फटाफट कि किस तरीके से बसपा इस बार चुनाव लड़ने जा रही है, किन किन राज्यों को फोकस करने वाली है, 226 सीटों पर कैसे वो रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों बात करेंगे बिहार की। दोस्तों बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और बसपा सुप्रीमो ने यहां पर 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि गठबंधन को लेकर भी बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बिहार में गठबंधन बसपा करेगी। अब गठबंधन किससे होगा? आरजेडी से होगा, कांग्रेस पार्टी से होगा, एमआईएम से होगा, किससे होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर बहुत ही मजबूती के साथ बसपा बिहार में अपना जो दमखम है दिखाने जा रही है। 40 लोकसभा सीटों पर बसपा सुप्रीमो की नजर है, क्योंकि दोस्तों लक्ष्य बहुत बड़ा बनाया गया है। इस बार लक्ष्य छोटा नहीं है। 2024 चुनाव करो या मरो का है, इसीलिए लक्ष्य बसपा की तरफ से बहुत बड़ा बनाया गया है। तो बिहार को लेकर कहा जा रहा है कि एमआईएम या किसी पार्टी से जो बसपा की विचारधारा से ताल्लुक़ रखती हो, जो संविधान की बात करती हो। और वैसे दोस्तों आपको यहाँ बताना ज़रूरी है कि एमआईएम और बसपा का बिहार के विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो चुका है और इसकी पूरी संभावना है कि इस बार एमआईएम और बसपा बिहार में गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अगर नहीं होगा गठबंधन तो 40 लोकसभा सीटों पर बसपा सुप्रीमो अकेले ही ताल ठोकेंगी। दोस्तों दूसरा बड़ा राज्य, ये यूं कहिए कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़े राज्यों में से एक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र को लेकर भी बसपा सुप्रीमो इस समय एक्सरसाइज कर रही हैं। बीएसपी के तमाम पदाधिकारी वहां पर बैठक कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। जी हां दोस्तों, 48 लोकसभा सीटें। बिहार से भी ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में हैं और इसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के एक नेता हैं, वंचित बहुजन अघाड़ी के सुप्रीमो प्रकाश अंबेडकर, इंडिया गठबंधन से मोह था, इंडिया गठबंधन को त्याग रहे हैं। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का वजूद खत्म हो चुका है और हम बसपा के साथ जाना चाहते हैं। मायावती को खुले तौर पर उन्होंने समर्थन दे दिया है और बहुत सारे राज्यों के नेता इस समय बीएसपी सुप्रीमो को अपना समर्थन दे रहे हैं, या यूं कहिए कि वो बसपा सुप्रीमो के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र एक महत्वपूर्ण राज्य है और इस पर भी बसपा सुप्रीमो की नजर है। दोस्तों अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं और यहां पर भी बसपा सुप्रीमो ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दौरे शुरू हो चुके हैं, पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, आकाश आनंद का दौरा भी हो रहा है और 13 लोकसभा सीटों को लेकर कहा जा रहा है कि यहां पर हो सकता है शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन हो। दोस्तों यहां पर एक गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को लेकर अभी गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन दूसरे राज्यों में, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को छोड़ दीजिए तो दूसरे राज्यों में बसपा गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो पंजाब में भी कहा जा रहा है गठबंधन हो सकता है। वहीं ऐसे ही सूरत हाल हरियाणा में भी हैं। दोस्तों हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और खबर यह है कि आईएनएलडी इनेलो
बसपा के साथ गठबंधन करना चाहती है। हालांकि बसपा सुप्रीमो ने हरियाणा में जो तैयारी है शुरू कर दी है और तमाम पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। 10 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर और बसपा के लिहाज से हरियाणा राज्य बेहद महत्वपूर्ण है। बसपा का इस राज्य में अपना जनाधार है, विधानसभा चुनाव भी जीतती है और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी कमाल करने वाली है। वहीं दोस्तों बसपा के लिहाज से 2 महत्वपूर्ण राज्य और भी हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर खबर यह है कि बसपा यहां एक पार्टी से गठबंधन कर सकती है। पार्टी का नाम भी सामने आ चुका है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। बसपा इनके साथ गठबंधन कर सकती है। दोस्तों आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से मध्य प्रदेश भी बेहद महत्वपूर्ण राज्य है और बसपा यहां पर भी दमखम के साथ, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, हालांकि मध्य प्रदेश में उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो आश्वस्त हैं कि उसे इस बार मध्य प्रदेश में फायदा होगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के अलावा अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। तो छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा एक ही किस्म के प्रदेश हैं। लोकसभा के लिहाज से उतने बड़े तो नहीं हैं, लेकिन हाँ अगर हम बसपा के पैमाने पर इसे, बसपा की कसौटी पर कसें तो ये खरा उतरता है ये राज्य। तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। यहां पर भी कहा जा रहा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी और 2024 में वो चुनाव गठबंधन करके लड़ेगी। तो बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है गठबंधन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भी इसमें ऐड कर दें तो 8 राज्य हो जाते हैं। 8 राज्यों में कुल 226 लोकसभा सीटें हैं। और अगर हम तेलंगाना चले जाएं, तेलंगाना को लेकर अभी कोई ऐसी खबर नहीं, लेकिन तेलंगाना की बात करना दोस्तों इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तेलंगाना में एक कैडर तैयार हो चुका है बसपा का। आरएस प्रवीण साहब वहाँ पर एक बड़े नेता हैं बीएसपी के, जो बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे जब 2023 विधानसभा चुनाव हुआ था तेलंगाना का। तो आरएस प्रवीण अब जाना माना चेहरा हो चुका है और माना जा रहा है कि तेलंगाना में भी बीएसपी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। तो देखा जाए तो करीब करीब 250 सीटों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों तैयारी बहुत जरूरी है, जब तक आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो वो पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए बसपा इस समय किंग या किंग मेकर की भूमिका में खुद को देख रही है और जितने बड़े सपने वैसे ही मेहनत। तो इस समय ग्राउंड पर भी मेहनत की जा रही है। 50% युवाओं को बसपा में जोड़ा जा रहा है। मिस कॉल नंबर जारी करके लोगों को कॉल किया जा रहा है। लोगों से वॉलंटियर फॉर्म भी फिल कराए जा रहे हैं, लोग फिल भी कर रहे हैं। एक वीडियो भी मैंने इससे संबंधित बनाया था जिसमें बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं और लोग कह रहे हैं कि हमने फॉर्म फिल कर दिया, हम जुड़ गए हैं। तो कुल मिलाकर एक क्रांतिकारी कदम इस बार बसपा सुप्रीमो ने उठाया और बीएसपी इस समय बहुत ज़्यादा हाईटेक हो चुकी है। उनका एक ऐप है, उनका सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी हाईटेक होने जा रहा है। हालांकि अभी बीएसपी आईटी सेल की ज़रूरत महसूस हो रही है, उसे और ज़्यादा एक्टिव करना पड़ेगा। बिना युवाओं की भागीदारी के, बिना धरातल पर काम करने से जो लक्ष्य है पूरा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से, बसपा की तरफ से एक बड़ा लक्ष्य बना लिया गया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है, दोस्तों बहुत बड़ी खबर है और इस खबर पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि आपको ये खबर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। टीवी मीडिया आपको वही खबर दिखाई जाए जो सत्ताधारी पार्टी को पसंद है। टीवी मीडिया ने बड़े बड़े नेताओं को छोटा कर दिया और छोटे छोटे नेताओं को बड़ा बना दिया। तो जिस पर डिबेट होनी चाहिए, जिसके बारे में बात होनी चाहिए, जो जन नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, उनको टीवी मीडिया नज़रअंदाज करता है। इसीलिए आपको ये जो बड़े नेता हैं वो छोटे लगते हैं और जो छोटे नेता हैं वो बड़े लगते हैं, क्योंकि टीवी मीडिया आपके दिमाग में वैसे भर रहा है। तो दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो जिनके पास कई राज्यों में अपना जनाधार है, उसे कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहाँ कहाँ नहीं है,
कहाँ कहाँ नहीं है वोट बैंक, जरा बताइए। हर प्रदेश में इनका वोट बैंक बिखरा हुआ है। तो इस नेता के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लोग कहते हैं अब की बार नरेंद्र मोदी आएंगे। नरेंद्र मोदी कैसे आएंगे? क्या है नरेंद्र मोदी के पास? कोई बताएगा क्या है? विकास कितना हुआ? किसानों की आय दोगुनी हुई? हर घर को छत मिला? हर नल में जल आया? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है और हवाई बातें करने के अलावा लोगों को जमीनी हकीकत पर बात करनी पड़ेगी। और मीडिया का काम है लोगों को जागरूक करना, सच्ची खबरें पहुंचाना, लेकिन वो अफसोस आप तक सच्ची खबरें नहीं पहुंचाता है, वो खबरें छुपा लेता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर 250 सीटों को लेकर बसपा सुप्रीमो ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इस पर काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सूची भी जल्द आ जाएगी, बहुत जल्द आएगी। स्क्रूटनी हो चुकी है, उत्तर प्रदेश की पहली सूची बहुत जल्द आने वाली है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, बसपा जिस तरीके से तैयारी कर रही है, बसपा सुप्रीमो जिस तरीके से एक्टिव है, मुखर हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुँचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।